डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, क्या मैंने यहाँ आके इसके इस करतूत की वजह से ये कहा कि सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं? नहीं कहा ना। नहीं। आप किसी की वजह से मुझे क्यों कह रहे हैं मैं ब्लैकमेलर हूँ? नहीं, आप नहीं है। ये जो आदमी कर रहा था ये ठीक कर रहा था? नहीं, गलत कर रहा था। ये तो गलत कर रहा है। आप डॉक्टर्स को क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? आप डॉक्टर्स को क्यों लेके आ रहे हैं? अस्पताल के अंदर तो सर अस्पताल में ही हुआ है, इसी ऑफिस में हुआ है। गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी के साबिक एमएस, वाईडीए के जनरल सेक्रेटरी और बाकी सभी डॉक्टर्स को हमने वीडियो सबूत हेडफोन्स लगा कर सुनवाए, जिन वीडियोस में डॉक्टर फर्रुख नौकरी के लिए आने वाली लड़की को अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने का कहकर इस पर झपट रहा था। वो डॉक्टर फर्रुख जो अपनी मुलाजमा से जिनसी ज्यादती के मुकदमे में अभी कुछ ही रोज पहले महीनों जेल में रहकर आया था और इतना ताकतवर था कि आते ही वो सरकारी अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर तैनात हो गया था। लेकिन उस पर भी इसका कहना था कि वो मुकदमा झूठ था। आप पे पहले भी एफआईआर रही है ज्यादती इस चीज की, अपनी मुलाजमा से ज्यादती की? अल्लाह का शुक्र है, चूंकि मैंने करप्शन अनासिर की इंक्वायरी की थी हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा, वो भी फिर ज्यादती की एफआईआर हुई आप पे? बेटे मेरी गाड़ी में रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप इस तरह के इल्जामात ना लगाएं। आप पे एफआईआर नहीं हुई? इल्जाम मैंने कहा हुई थी। तो ये इल्जाम है यार, एफआईआर हुई है आप पे। मेरा सब कुछ क्लियर है, मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, आपसे गलत बयानी करूंगा। आप अच्छा सुबह से अब तक क्या कोई मुझे हदीस सुना? गलत बयानी तो कर रहे हैं आप। मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, सब कुछ क्लियर है मेरा बेटा, सब कुछ मेरा पूरे। ये भी क्लियर है। अच्छा, मासी वाले केस में भी इसको फंसाया गया, ये वाले केस में भी हमने इसको फंसा दिया। ये क्या है? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। डॉक्टर फर्रुख शेर को अस्पताल के सरबराह यानी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के कमरे में ले जाया गया। उन्हें भी दिखाया गया कि कैसे नौकरी के लिए आने वाली एक मजबूर लड़की को अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फर्रुख ने अपनी हैवानियत का निशाना बनाया। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अस्पताल के एमएस, साबिक एमएस और बाकी डॉक्टर्स महज महकमाना कार्रवाई पर जोर दे रहे थे और डॉक्टर फर्रुख के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के मुखालिफ थे। बच्ची मुद्दे बनेगी ना हमारा हम यहाँ से कर लेंगे। नहीं है तो आप क्यों बचा रहे हैं आदमी को जब आप देखिए नहीं क्या इन्वॉल्व है सब लोग आप लोग, किस वजह से आप बचा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी दौरान हमने 15 पर कॉल करके पुलिस को भी बुलवा लिया था, लेकिन पूरे का पूरा अस्पताल, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे डॉक्टर्स इस जिनसी दरिंदे को पुलिस स्टेशन ले जाने के रास्ते की दीवार बन गए थे। एफआईआर करें, एफआईआर नहीं प्लीज आए सर ले। आप लोग नहीं जा रहे इस पे एफआईआर? मुझे हैरत है। नहीं मैं कोई हफ्ते भेजा में लेके जा रहा हूँ, मैं कोई अगवा बिला करके लेके जा रहा हूँ, पुलिस लेके जा रही है। आए सर, आप नहीं जा रहे इस पे एफआईआर? ये सारे चेहरे दुनिया देखेगी आपकी, खुदा का वास्ता है। सर एक आदमी ने गलत काम किया, उस पर एफआईआर होगी, बड़ी सादा सी बात है। मैं कोई हफ्ते भेजा में नहीं रखूंगा इसको। अच्छी बात यह है कि इस दौरान वाईडीए के फोकल पर्सन ने यंग डॉक्टर्स की तंजीम की जानिब से न सिर्फ डॉक्टर फर्रुख के इस अमल की मजम्मत की, बल्कि इस मामले से लाताल्लुकी का भी इजहार किया। एक्चुअली अभी हमने हायर अथॉरिटी से बात की वाईडीए की तरफ से, तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। और डॉक्टर उमर से बात हुई, उमर सुल्तान चेयरमैन है वाईडीए के, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बिल्कुल मजम्मत की। तमाम तर धक्कम पेल और मुखालिफत के बावजूद डॉक्टर फर्रुख को पुलिस की मोबाइल तक लाया गया, लेकिन थाना अवामी कॉलोनी के एसएचओ शाहिद खान ने अपने अमले को फोन करके डॉक्टर फर्रुख को थाने मुंतकिल करने से रोक दिया। अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स का कहना था कि वो खुद इज्जत और एहतराम से डॉक्टर फर्रुख को थाने ले जाएंगे, जबकि हमारा ख्याल था कि एक बच्ची की इज्जत पर हाथ डालने वाले शख्स को एक मुल्जिम की तरह थाने जाना चाहिए। सर डॉक्टर हैं, एक रिस्पेक्ट है, लेकिन सर ये बैठे मुल्जिम है, सर मुल्जिम है, प्लीज आप छोड़ो सर मुल्जिम है। क्यों बिठाएं कमरे में? क्यों बिठाएं यार? भाई क्यों बिठाएं कमरे में? आप बताओ। सब लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब इसलिए भी क्यों लेके जाएंगे? पुलिस लेके जाएगी, डॉक्टर साहब क्यों लेके जाएंगे? बाकी मुल्जिमों को डॉक्टर लेके जाते हैं थाने। आप बताओ, बोलो, अगर गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बताओ। हम डॉक्टर्स हम चाहते हैं कि हम पे ये धब्बे ना लगे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल केस रहे, इसको ओवरऑल फिटनेस का इशू ना बनाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी आप सब काबिल एहतराम। एसएचओ शाहिद खान से फोन पर बात हुई तो मौसूफ का जोर इस बात पर था कि नौकरी के लिए आने वाली लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले इस जिनसी भेड़िए को आरामदेह कमरे में बिठाया जाए। वो 1.5-2 घंटे में खुद तशरीफ लाएंगे, इस मामले को देखेंगे और माँ बदौलत तब फैसला फरमाएंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नहीं तो उतनी देर हम यहाँ खड़े रहेंगे क्या?
नहीं अभी क्या खड़े रहे यहाँ पे, फिर क्या करें? नहीं बिल्कुल नहीं सर, इसको हम थाने लेके आएंगे। क्या बात कर रहे हैं सर कोई बात नहीं, थाने आते हैं। थाने आप जब तक आप वहाँ वापस कुछ नहीं आएगा, कोई थाने में कुछ नहीं। आप पुलिस अगर घबराएगी थाने से तो सर क्या होगा? नहीं लेकिन हम यहाँ खड़े हैं पिछले 1 घंटे से शायद भाई, ये तो देखें। नहीं करते तो हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ के कह देते हैं कि जी हमने पुलिस को कहा था, पुलिस ने छोड़ दिया इसको। पुलिस ने कहा जी सरकारी आदमी, तो फिर पकड़े इसको। कर रहे हैं आप 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम आपका। फोन पर अपने कराबतदार एसएचओ शाहिद खान की गुफ्तगू सुनकर एक मजबूर लड़की को पामाल करने वाला ये डॉक्टर और भी शेर हो गया। वॉशरूम के बहाने अंदर गया और फिर अंदर जाकर बाहर आने से इनकारी हो गया। हम भी खड़े हैं आपके साथ ही हैं, कोई बात नहीं। खैर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आइए, आ जाए। नहीं तो पुलिस आ जाएगी तो चलेगी ना, धूप में खड़े होने का क्या फायदा है? यहाँ आप कम से कम हवा में तो खड़े हो। रोज हम वहाँ ज्यादा अच्छी हवा चल रही है, यकीन जाने छाँव के अंदर। वहाँ पे आ जाए। मैं अनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना आपके पास। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तशरीफ लें। आप चाह रहे हैं कि सारा तमाशा यहाँ लगे? नहीं क्यों यहाँ लाएंगे, लगाएं तमाशा। आप कॉल कर लें। आप चाहते हैं सारा तमाशा? यार 1 मिनट में दरवाजा खुलवाएं जरा। आ जाए अंदर, आ जाए सर, आ जाओ भाई अंदर आ जाए। आइए आ जाओ सब लोग। जब हम वहां कई घंटे डटे रहे तो मजबूरन मकामी डीएसपी को वहां आना पड़ा। तय हुआ कि डॉक्टर फर्रुख को पुलिस मोबाइल ही में थाने ले जाया जाएगा, लेकिन जब हम बाहर पहुंचे तो देखा कि एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे नोचने वाला ये मुल्जिम इंतहाई एहतराम के साथ अगली नशिस्त पर बिठाकर थाने ले जाया जा रहा था। थाने में एसएचओ साहब भी हमसे अच्छे खासे नाराज थे कि क्यों लोगों की माओ बहनों की इज्जतें पामाल करने वाले एक मुजरिम को हम पकड़कर उनके पास ले आए हैं। उन्हें वीडियो दिखाई गई, जिसके बाद उन्होंने ऐसी बददिली से अपने मातहत को स्टेटमेंट लिखने का कहा कि अगर उनका बस चलता तो डॉक्टर की बजाय हमें हवालात में डाल देते। मज़र साहब जो भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराना चाहते हैं, ये देखो एसएचओ ने डॉक्टर को बचाने और हमें इस मामले से दूर भगाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। टीम सरेआम को बयान वाले कमरे से बाहर निकालने और बदतमीजी समेत हर हरबा आजमाया, लेकिन हम डटे रहे। सियासी रहनुमा हलीम आदिल शेख और मकामी सियासी कारकुनान ने भी इस वाक़े की इत्तला पर थाने पहुंचकर डॉक्टर फर्रुख की हवस परस्ती पर आवाज उठाई। बादिले न खास्ता इस सीनियर लेकिन अखलाकी तौर पर करप्ट डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा। कैमरों के सामने मजबूरन इसे हवालात में भी बंद करना पड़ा, लेकिन मोबाइल फोन की सहूलत के साथ। रात गए मकामी सियासी कारकुनान अचानक थाने पहुंचे तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब को हवालात की बजाय बाहर कुर्सी पर बिठाया गया था। एसएचओ ने बददिली और मजबूरी से जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें ऐसी कमजोर दफात शामिल की गई थी कि रात मजे से तफ्तीशी अफसर के कमरे में गुजारने के बाद अगली सुबह डॉक्टर फर्रुख अपनी मुलाजमा से ज्यादती के केस की तरह इस केस में भी जमानत पर रिहा हो गया। पूरे निजाम ने एक मर्तबा फिर मिलकर चीख चीख कर कहा कि भाड़ में जाए इंसाफ, जहन्नुम में जाए कानून। यहाँ कानून और इंसाफ उसी के लिए है जो ताकतवर है, जो बड़ा आदमी है, जो ऊंची पोस्ट पर है।